आज हम विस्कोसिटी के बारे में जानेंगे और विस्कोसिटी के बारे में समझने के लिए हम एक गैसियस सिस्टम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम एक गैस कंसीडर कर रहे हैं जो कि फ्लो कर रही है पैरेलल लेयर्स में बिटवीन टू पैरेलल हॉरिजेंटल प्लेन्स CD and AB in XY plane and in X डायरेक्शन। यानी जो हम गैस कंसीडर कर रहे हैं वो दो पैरेलल हॉरिजेंटल प्लेन्स, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये दो पैरेलल हॉरिजेंटल प्लेन्स हैं CD और AB। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में X डायरेक्शन में पैरेलल लेयर्स में गैस फ्लो कर रही है। तो इसमें जिस तरह की आप देख सकते हैं, आप अलग अलग लेयर्स दिखाई गई हैं। Q लेयर ये हमारी CD लेयर से Z डिस्टेंस पर है, P लेयर Z माइनस लैम्डा डिस्टेंस पर है और R लेयर Z प्लस लैम्डा डिस्टेंस पर है। और Q लेयर अगर वेलोसिटी Vx से मूव कर रही है तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो जो लेयर स्टेशनरी प्लेन CD के कांटेक्ट में होती है उसकी वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस जो है लेयर्स का वो CD प्लेन से इंक्रीज होता है वैसे ही उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है और इस कारण से वेलोसिटी ग्रेडियंट की फॉर्मेशन होती है गैसियस सिस्टम में Z डायरेक्शन के अलोंग। और हर लेयर एक बैकवर्ड ड्राइविंग फोर्स एक्सपीरियंस करती है उसके साथ वाली लोअर लेयर से वेलोसिटी ग्रेडियंट की फॉर्मेशन की वजह से। इसलिए जो गैसियस सिस्टम है उसमें जो दो एडजेसेंट लेयर्स होती हैं, साथ वाली जो लेयर्स होती हैं गैस की, दे टेंड टू डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। वो उन दोनों लेयर्स के बीच का, दोनों लेयर्स का जो रिलेटिव मोशन है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं और यह सब होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के फॉर्मेशन की वजह से। ये जो ड्रैगिंग फोर्स है जो लग रहा है दो एडजेसेंट लेयर्स में, या ड्राइविंग फोर्स आप कहें या इसे ड्रैगिंग फोर्स कहें, इसे ही विस्कस फोर्स कहा जाता है। और ये विस्कस फोर्स पैदा होता है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम बिटवीन द लेयर्स। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर्मेशन की वजह से लेयर्स के बीच में मोमेंटम का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है, इस कारण से ही विस्कस फोर्स पैदा होता है। अब अगर Vx जो है आपकी वेलोसिटी है उस लेयर की जो कि डिस्टेंस Z पर है फ्रॉम द प्लेन CD, जैसा कि हमने ऊपर डायग्राम में देखा था, जिसको कि लेयर को Q से दर्शाया गया है, उसकी वेलोसिटी Vx है और वो डिस्टेंस Z पर है फ्रॉम द प्लेन CD। तो इसी तरह से Vx प्लस लैम्डा टाइम्स चेंज इन Vx विद रेस्पेक्ट टू Z एंड Vx माइनस लैम्डा टाइम्स चेंज इन Vx विद रेस्पेक्ट टू Z बी द वेलोसिटीज ऑफ द लेयर्स R एंड P। ये दोनों R और P लेयर्स की वेलोसिटीज को दर्शाती हैं जो कि CD प्लेन से Z प्लस लैम्डा एवं Z माइनस लैम्डा डिस्टेंसेस पर हैं रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर जो लैम्डा है वह मीन फ्री पाथ है और मीन फ्री पाथ्स के ऑर्डर के लिए जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसको हम कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली पास करते हैं थ्रू द लेयर Q, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, क्योंकि जो वेलोसिटी है
in the direction of flow of gas superposes on the random velocity. क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में जो गैस जो फ्लो कर रही है उसकी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो सुपर इम्पोज हो जाती है ऑन द रैंडम वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसी के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली जो लेयर क्यू है उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूसली पास करते रहते हैं। सो ऑन एन एवरेज द लास्ट कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग लेयर क्यू फ्रॉम अबव वुड बी एट लेयर आर। तो जो उनका एवरेज में अगर हम देखें कि जो लास्ट कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स का जो कि क्यू लेयर को क्रॉस कर रहे हैं ऊपर से वो लेयर आर पर होगा। एंड ऑल्सो द लास्ट कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग लेयर क्यू फ्रॉम बिलो वुड बी एट द लेयर पी। तो इसी तरह से अगर हम ये देखें कि जो नीचे से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनका जो लास्ट कोलिजन होगा वह लेयर पी पर होगा। इसी कारण से जो डिस्टेंस है हमने उसको इक्वल टू मीन फ्री पाथ लैम्डा के बराबर लिया है आर और पी लेयर्स से। द मोमेंटम ऑफ ईच मॉलिक्यूल एट द लेयर आर, लेयर जो आर है वहाँ पर अगर हम देखें तो हर मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम है वह बराबर होगा m इंटू ब्रैकेट्स में वी एक्स प्लस लैम्डा एंड चेंज इन वी एक्स विद रिस्पेक्ट टू z डी वी एक्स ओवर डी जेड के बराबर। और इसी तरह से हर मॉलिक्यूल का मोमेंटम लेयर p पर कितना होगा, लेयर p पर ये होगा m इंटू और ब्रैकेट्स में वी एक्स माइनस लैम्डा एंड डी वी एक्स ओवर डी जेड के बराबर। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं। इस वजह से जो उनके मोशंस की या गति करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हर डायरेक्शन में बराबर होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज एक तिहाई या 1/3 जो है इन मॉलिक्यूल्स का वो मूव कर रहे हैं हर तीनों दिशा में से, यानी along each of the 3 axes x y z डायरेक्शंस। तो एक तिहाई मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज हम ये कह सकते हैं कि 1/6 ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूव along any one axis in one particular direction, यानी 1/6 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्सिस के अलोंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया ऑफ द लेयर क्यू इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन पर सेकेंड ये बराबर होगा 1/6 n इंटू सी बार। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि यूनिट एरिया में से लेयर क्यू के यूनिट एरिया को क्रॉस करते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में पर सेकेंड। तो ये 1/6 n इंटू सी एवरेज के बराबर होगा। तो वो डायग्राम में हम देख रहे थे उसमें लिखा था मॉलिक्यूल 1/6 n सी बार, तो वो ये वैल्यू वहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर n क्या है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है और सी बार आप उनकी मीन स्पीड है। मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया ऑफ लेयर क्यू पर सेकेंड फ्रॉम अपर साइड। तो अगर हम लिखते हैं कि ऊपर से जो मोमेंटम है मॉलिक्यूल्स का जो कि यूनिट एरिया क्रॉस करते हैं लेयर क्यू का पर सेकेंड वह कितना होगा, तो ये बराबर होगा m इंटू वी एक्स प्लस लैम्डा डी वी एक्स ओवर डी जेड इंटू 1/6 n इंटू सी बार। इसी तरह से उन मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम जो कि यूनिट एरिया को क्रॉस कर रहे हैं लेयर क्यू में से पर सेकेंड फ्रॉम डाउनवर्ड साइड, डाउनवर्ड साइड से जो क्रॉस कर रहे हैं तो वह कितना होगा, वह होगा आपका m इंटू वी एक्स माइनस लैम्डा डी वी एक्स ओवर डी जेड इंटू 1/6 n और c बार के बराबर। तो नेट मोमेंटम
मॉलिक्यूल्स का जो कि यूनिट एरिया को क्रॉस करते हैं क्यू लेयर की पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायरेक्शन में, तो वो हमें इनके डिफरेंस से मिल जाएगा। तो ये आपका होता है जेपी एक्स बराबर है एम वी एक्स माइनस लैम्डा डी वी एक्स ओवर डी जेड इंटू 1/6 एन सी बार माइनस एम वी एक्स प्लस लैम्डा डी वी एक्स ओवर डी जेड इंटू 1/6 एन सी बार, और यह हुआ जे पी ऑफ एक्स बराबर है -1/3 एम एन सी बार लैम्डा डी वी एक्स ओवर डी जेड के बराबर। तो जो टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स जो कि अप्लाई किया गया यूनिट एरिया ऑफ द लेयर में, वह क्या है? दैट इज द मोमेंटम प्रोवाइडेड टू द लेयर पर सेकेंड, और वो हमने अभी ऊपर निकाला है। तो इसलिए फोर्स F क्या होगा? तो F बराबर हो जाएगा -1/3 एम एन सी बार लैम्डा डी वी एक्स ओवर डी जेड के। तो ये यहाँ से हमें टेंजेंशियल फोर्स मिल जाता है। लेकिन न्यूटन के लॉ ऑफ विस्कोसिटी से जो विस्कस फोर्स एक्ट करता है ऑन यूनिट एरिया ऑफ द लेयर, वो क्या होता है? वो होता है F बराबर है माइनस ईटा डी वी एक्स ओवर डी जेड के बराबर। तो इसलिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम लिख सकते हैं ईटा बराबर हुआ 1/3 एम एन सी बार टाइम्स लैम्डा, और हम कह सकते हैं ईटा जो कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, उसको हम लिख सकते हैं 1/3 रो सी बार टाइम्स लैम्डा। यहाँ पर रो m इंटू एन के बराबर है, वो गैस की डेंसिटी है, रिप्रेजेंट करता है रो, तो उस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। और जो मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ लैम्डा होता है 1/√2 पाई डी स्क्वेयर एन के बराबर। तो इक्वेशन 6 से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल रही है। तो इक्वेशन 6 को अगर हम यूज़ करते हैं इक्वेशन 4 में, तो लैम्डा की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा हो जाता है 1/3 एम एन सी बार, और विद इन ब्रैकेट्स हमने लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो 1/√2 पाई डी स्क्वेयर एन के। या फिर आप लिख सकते हैं ईटा बराबर है 1/3√2 एम इंटू सी बार ओवर पाई डी स्क्वेयर। तो इक्वेशन 7 हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू दे रही है। अब अगर हम आरएमएस वैल्यू स्पीड की लिखते हैं, तो आरएमएस वैल्यू स्पीड की होती है सी बार बराबर है 8 kT ओवर पाई एम रेज टू पावर 1/2, यानी √8 kT ओवर पाई एम, ये आरएमएस वैल्यू होती है स्पीड की। तो इक्वेशन 8 को अगर हम इक्वेशन 7 में यूज कर लें तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा ईटा बराबर है 1/3√2 एम ओवर पाई डी स्क्वेयर, और विद इन ब्रैकेट्स हमारे पास है 8 kT ओवर पाई एम रेज टू पावर हाफ। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बिकम्स 2/3 पाई डी स्क्वेयर और ब्रैकेट्स में एम kT ओवर पाई रेज टू पावर हाफ। या फिर हम इसको लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू 2/3 पाई डी स्क्वेयर एन एम आर टी ओवर पाई रेज टू पावर हाफ। यहाँ पर कैपिटल एम बराबर है स्मॉल एम इंटू एन, वो मॉलिक्यूलर मास है गैस का, और एन एवोगैड्रो नंबर को दर्शाता है, और के को हम लिख सकते हैं आर ओवर एन के बराबर। तो इनको हमने यूज़ किया है, और इनको यूज़ करके हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए इक्वेशन 10 मिल रही है। और इक्वेशन 10 हमें क्या बता रही है कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वह प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। यानी इक्वेशन 10 से हमें ये पता चलता है
इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी टेम्परेचर टी रेज टू पावर हाफ की है, यानी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टली और वेरी करता है एज स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर टी। ये हमें इक्वेशन 10 से पता चलता है।